दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर नजर आने वाले फिल्म के इस पोस्टर को देखिए। वैसे तो देखकर ही पता चल रहा है कि ये किसी ऐसी फिल्म का पोस्टर है जो जादू वगैरह के बारे में है, मगर उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि इस पोस्टर में देखा जा सकता है कि किस तरह से फर्श पर चारों तरफ इस्लाम की सबसे पवित्र यानी कि मुकद्दस किताब कुरान की कॉपीज पड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक लड़की कि जिसके ऊपर जिन्नात का कंट्रोल है यानी जो जिन्नात के कब्जे में है वो सेंटर में बैठी हुई है और उसने एक ऐसी चादर एक ऐसा कपड़ा ओढ़ रखा है कि जिस पर बिस्मिल्लाह के साथ साथ आयतुल कुर्सी वगैरह भी लिखी हुई है। ये दरअसल उसी एक नई फिल्म का पोस्टर है कि जिसने आबादी के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश यानी कि इंडोनेशिया में लंबे वक्त से हंगामा मचा रखा है, या ये कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इंडोनेशिया में काफ़ी कंट्रोवर्सी और काफ़ी विवाद पैदा हो चुका है। क्योंकि जाहिर है पोस्टर को देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें खुले तौर पर इस्लाम की तौहीन और इस्लाम की इंसल्ट की गई है। दोस्तों तुर्की के जो अब तुर्की हो चुका है उसकी एक मशहूर हॉरर फिल्म सीरीज है जिसका नाम है सिक्कीन। ये दरअसल सन 2014 में शुरू की गई थी और दूसरी हॉरर फिल्म्स की तरह ही ये भी हद से ज़्यादा खतरनाक सीन्स के साथ और सस्पेंस के साथ बनाई गई है। यही वजह है कि किसी भी कमज़ोर दिल वाले इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो इसको बैठकर देख सके। वैसे आपको बता दूं कि इसका नाम सिज्जीन है, मगर लैंग्वेज वगैरह चेंज होने की वजह से ये सिक्कीन हो गया है। ये फिल्म सीरीज पूरी तरीके से इसी बात पर बेस्ड थी कि आखिर काला जादू क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे छुटकारा वगैरह पाया जाता है। और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, मगर अभी 1-1.5 महीना पहले ही टर्की की इस कामयाब फिल्म सीरीज का रीमेक बनाया गया है, वो भी इंडोनेशिया के अंदर, और इस फिल्म का नाम रखा गया है सिज्जीन। मगर फर्क ये है कि इंडोनेशिया वाली ये फिल्म हद से ज्यादा खतरनाक होने के साथ साथ काफी कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भले ही फिल्म की रिक्वायरमेंट ही रही हो, लेकिन पोस्टर को देखकर ही पता चलता है कि इसमें खुले तौर पर इस्लाम की तौहीन की गई है। बावजूद इसके कि ये फिल्म बनी थी इंडोनेशिया में, इसको बनाने वाले भी इंडोनेशिया के लोग थे, वही इंडोनेशिया के जिसको आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश माना जाता है। और तो और इंडोनेशिया के अंदर तो इस मूवी को लेकर ये खबरें तक उड़ गई हैं कि दरअसल ये मूवी बनाई ही इसलिए गई है ताकि शैतानी ताकतों को ट्रिब्यूट दिया जा सके, और यही वजह है कि जब भी इंसान इस मूवी को देखता है तो उसके ऊपर एक अलग सी कैफियत तारी हो जाती है और वो बुरी ताकतों के कंट्रोल में जाने लगता है। अब दोस्तों इस दावे की सच्चाई क्या है ये तो हम आगे जानेंगे ही, मगर उससे पहले और भी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप लोग इस फिल्म की कैटेगरी को जाकर इंटरनेट पर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके मेकर्स ने हॉरर और थ्रिलर के साथ साथ इसकी कैटेगरी में रिलीजन को भी मेंशन कर रखा है, यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि दरअसल ये एक मजहबी फिल्म है। इसके अलावा इसका जो नाम है वो तो दरअसल कुरान से ही लिया गया है, क्योंकि कुरान के अंदर सिज्जीन वर्ड मौजूद है जिसके बारे में कहा गया है कि ये दरअसल जहन्नमी लोगों का जहन्नम के अंदर सबसे निचला हिस्सा है, कि जहां पर इन जहन्नमी लोगों के नामे अमाल सिज्जीन नाम के एक रजिस्टर में दर्ज हैं। 28 दिसंबर सन 2023 को रिलीज होने वाली इस फिल्म की जो स्टोरी है वो भी दरअसल एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक नौजवान लड़की किस तरह से एक कपल यानी कि एक जोड़े को अलग करने के लिए, उनमें जुदाई डलवाने के लिए एक जादूगर से कांटेक्ट करती है और उसको मोटी रकम देती है ताकि वो उस लड़के को कि जिसको वो चाहती है मगर वो उससे शादी नहीं करना चाहता है, और साथ ही उस लड़के के बाकी खूनी रिश्तेदारों को अगले 5 दिन के अंदर जिन्नातों वगैरह की मदद से कत्ल कर दे। इस मकसद को हासिल करने के लिए वो उस लड़की के जिसको कत्ल करवाना है उसका डीएनए भी हासिल कर लेती है, जादूगर को दे देती है, और जादूगर भी एक कब्र में बैठ जाता है जहां से वो एक मुर्दे की हड्डी को भी निकालता है और उसके बाद जादू वगैरह करना शुरू कर देता है। जैसे ही कब्र में बैठा हुआ ये जादूगर उस खून और हड्डियों वगैरह की मदद से काले जादू का काम शुरू करता है, देखते ही देखते वो लड़की के जिसको मरवाना था उसको अपने आसपास बड़ी ही अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती हैं। अजीबोगरीब खुदकुशी करने के ख्याल आने लगते हैं, मगर फिर भी ये लड़की लगातार इन तमाम शैतानी वसवसों से लड़ती रहती है। और कहानी में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आता है कि जब वो यंग लड़की कि जो ये सब कुछ जादूगर से करवा रही है उससे एक बड़ी गलती हो जाती है, यानी कि वो धोखे से जादूगर को अपने ही घर के मेंबर के बाल दे देती है। तो ये जादू का सारा अमल और सारा असर अब उसकी फैमिली पर ही होने लगता है।
इस खतरनाक जादू की वजह से पहले तो एक एक करके इसके फैमिली के मेंबर खत्म होते हैं और बाद में इसकी भी बारी आती है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जादूगर की मदद से ये जिस लड़की को मरवाना चाह रही थी, बाद में वही लड़की ही इसको अल्लाह के कलाम के जरिए से बचाने की कोशिश करती है। एक आलिम साहब भी खुदा के कलाम के जरिए से इसका इलाज शुरू करते हैं और फिर एक ऐसी चादर को इसके ऊपर डालते हैं कि जिस पर आयतुल कुर्सी यानी कि खुदा का कलाम ही लिखा हुआ होता है, और देखने वालों को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि ये जिन्नात वगैरह भले ही कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन आखिर में सबसे ऊपर तो खुदा ही है। फिल्म के अंदर इन लोगों ने भले ही कुछ पॉजिटिव चीजें भी दिखाई हों, मगर फिल्म का ट्रेलर और फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही लोगों ने यही कहा था कि इसकी स्टोरी लाइन और इसका नेम वगैरह सब कुछ देखकर लगता है कि ये शैतान को खुश करने के लिए ही बनाई गई है और लोगों के ऊपर गलत असर डालने के लिए बनाई गई है। इसका सबसे बड़ा सबूत मलेशिया के अंदर होने वाला वो शैतानी रिचुअल भी है, जो दरअसल वहाँ के सिनेमा में उस वक्त हुआ कि जब इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा था और इस फिल्म का एक तरीके से प्रचार किया जा रहा था। वहाँ पर बाकायदा असलियत में एक ऐसी औरत की डेड बॉडी को लिटाया गया कि जो जिन्नात के कब्जे में हो, और फिर उसके चारों तरफ खड़े होकर लोग दुआएं कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। इन तमाम चीजों को देखकर जैसे ही मामला गर्म पड़ना शुरू हुआ, वैसे ही मलेशिया की नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से ये ऐलान किया गया कि ये तमाम चीजें इस्लामी रिवायात के खिलाफ हैं और पूरी तरीके से गलत हैं। मूवी के न सिर्फ पोस्टर को बदला जाए बल्कि इसके अंदर के कई सीन्स वगैरह को भी बदला जाए, वरना इस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि बाद में इन लोगों ने इसके पोस्टर को एक दूसरे पोस्टर से बदल भी दिया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि मूवी के अंदर तो ज्यादातर चीजें पॉजिटिव ही दिखाई हैं। जादू को भी बहुत ही गलत तरीके से दिखाया है कि इसका करना कितना ज्यादा गलत है और इसके असर कितने ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है आपको पता ही होगा कि इस्लाम में तो जादू के लिए कोई भी जगह नहीं है, बल्कि इसको तो इतना खतरनाक काम माना गया है कि अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मौत की भी सजा दी जाती है। मूवी में न सिर्फ ये दिखाया है कि किस तरह से अल्लाह का कलाम हम लोगों को ये काले जादू या फिर जिन्नात या बुरी ताकतों से लड़ने में मदद करता है, बल्कि साथ ही ये भी दिखाया है कि किस किस चीज़ों पर हमको अमल करना चाहिए और किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ताकि हम लोग इन तमाम चीज़ों से बच सकें और इनसे दूर ही रह सकें। मगर क्योंकि पिछले एक लंबे वक्त से ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है कि दुनिया भर के अंदर फिल्म मेकर्स जानबूझकर अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, यानी कोई गलत काम करते हैं ताकि आम पब्लिक उसका खूब विरोध करे और उसमें गुस्सा उठे और इस तरीके से उनके उस प्रोजेक्ट को खूब ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाए, क्योंकि जाहिर है नेगेटिव प्रमोशन भी प्रमोशन ही होता है। इसीलिए जानबूझकर ही इन लोगों की तरफ से सिज्जीन मूवी का पोस्टर वगैरह भी इस तरह से बनाया गया ताकि ना चाहते हुए भी खुद कंट्रोवर्सी बने, लोग गुस्सा दिखाना शुरू करें और इस तरह से इनका प्रमोशन हो जाए। वरना ये बात ये खुद भी पहले से जानते थे कि इसमें क्या चीज़ें गलत हैं और क्या चीज़ इनके लोगों की तरफ से कबूल नहीं की जाएंगी। और तो और इंडोनेशिया के अंदर इस मूवी से जुड़ी हुई जो अफवाहें उड़ी थी, जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि लोग कह रहे थे कि जो इंसान भी इस मूवी को देख रहा है वो जिन्नातों वगैरह के कंट्रोल में चला जा रहा है, वो भी दरअसल मूवी मेकर्स का ही एक बड़ा खेल था, यानी उसके जरिए से सोशल मीडिया पर एक बड़ी हाइप बनाने की कोशिश की गई थी। दोस्तों किसी भी पॉजिटिव टॉपिक को भी इस तरह से प्रेजेंट करना एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है, और वो भी जब ये सारा काम इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम देश में हुआ हो, तब तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा शर्मनाक हो जाती हैं। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी ज़रूर करना चाहूँगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ कवर करता हूँ उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की वीडियोज़ आगे देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।